मेरे प्रिय साधकों, आपके इस चैनल में आपका ये आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री हरि की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, मैं जो लगातार वीडियो डाल रहा हूँ और आप पर जो कमेंट कर रहे हो साधकों, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जितने कमेंट आते हैं, जितने लाइक करते हैं, और जो वीडियो देखते हैं, मुझे ये लगता है कि वो मेरे अपने हैं। और विशेषकर जो लाइक करते हैं और जो कमेंट करते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये मेरे ही हैं, क्योंकि अपने ही अपने को पहचानता है और अपना ही कुछ न कुछ कमेंट जरूर करेगा। जय श्री राम या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा साधकों। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे साधकों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी परी की साधना देने जा रहा हूँ जो साधकों पंखों वाली परी है और शत प्रतिशत सिद्ध होती है साधकों ये। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये साबर मंत्र के द्वारा की जाती है। और कलयुग में आप सभी जानते हो कि साबर मंत्र कलयुग में तत्काल सिद्ध होते हैं। इससे पहले भी साधकों 5-6 साल पहले मैंने एक अनवी परी का वीडियो डाला था मैंने, और वो भी पंखों वाली परी थी। तो लेकिन वो साधना 25 दिन की थी। साधकों ने कुछ उन्हें किया, कुछ बिगाड़ बैठी अपने बीच में, कुछ 25 दिन बड़ी मुश्किल से रोए पीट के किया। और ये जो प्रसाद रखते थे वो प्रसाद गायब हो जाता था उनका दूध, और जो उसमें जल रखते थे कुल्हड़ में, वो कुल्हड़ गायब हो जाता था। सॉरी, पानी गायब हो जाता था, मीठा पानी, पान जो है गायब हो जाता था। ये चीज़ें चली साधकों के साथ, लेकिन साधकों को जल्दी जब 25 दिन पूरे हो गए, जल्दी नहीं हुई तो उसे छोड़ के भाग लिए। तो साधकों, कितनी बड़ी विडम्बना है ये कि ये चीज़ें हमारे साथ चमत्कार होना शुरू हो जाए, तो फिर हमें ऐसी सिद्धियाँ जिनमें चमत्कार होना शुरू हो जाए उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें तन मन लगा के और अच्छी तरह करना चाहिए और दृढ़ विश्वास से करना चाहिए कि जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें आगे भी पूर्ण सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन नहीं, वही बात है ना साधकों, 4 तरह के होते हैं। आरती, लालचूल जिन्हें लोभी कहते हैं। तो वो ये आरती और लालचू, ये दोनों एक ऐसे साधक हैं कि समय पूर्ण होने पर छोड़ के भागते हैं। क्यों करें, लालसा लगी रहती है, और जब लालसा पूरी नहीं होती है इनकी तो इनका क्रोध आता है इन्हें, और क्रोध आने पर इनकी मति भ्रंत हो जाती है, और मति भ्रंत होने से अब जहाँ अपने पथ में बैठे थे उस पथ से ये गिर जाते हैं। तो यही कंडीशन होती है साधकों। एक और मैं बता दूं, एक मेरे बरेली के साधक थे जो सुंदरी साधना कर रहे थे। मैं भी उनके साथ कर रहा था रक्षाबंधन से पहले से 5 दिन पहले से, शुक्रवार से 5 या 6 दिन पहले, शुक्रवार पड़ता है, उससे कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि रक्षाबंधन जो पूर्णमासी का होता, पूर्णमासी तक वो साधना पूर्ण करनी थी, और पूर्णमासी से 1 दिन पहले ही छोड़ दी उन्होंने, बंद कर दिया। और न मुझे पूछा न कुछ बोले। चंपा के पेड़ के नीचे करने वाली 3 दिन की साधना थी। जब मैं पूर्णमासी को बैठा साधना करने तो रात के 2 बजे फिर मेरा देवी से साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम जिसके लिए कर रही हो वो तो कल ही छोड़ के भाग गया, मुझे उसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम अब मुझे मत करो। और चूंकि साधकों मुझे उसे ट्रांसफर देना था उन्हें। आदमी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे आदमी बढ़िया हैं, व्यापारी आदमी हैं, बूरे के व्यापारी हैं,
लेकिन वो क्या कहते हैं कि साधक को समय से पहले भाग्य से अधिक नहीं मिलता है। तो वो जो है वही उनके साथ हो गया। और फिर भी मैं साधक को पूर्णमासी की बात लगातार करता रहा। तब फिर देवी ने दोबारा आके मुझे मंत्र में संशोधन करने के लिए कहा, किस मंत्र को हटा के अब इस मंत्र का संशोधन के द्वारा उन्हें कराओ, और जो फूलों वाला पेड़ है चंपा का जिस पर फूल लगते हों उसके नीचे करो, तुम एक दिन में उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाओगे। तो ये चीज़ें साधकों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद साधक जो है छोड़ के भाग लेते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं ये साधकों अब साधना के ऊपर आता हूँ। साधकों ये 11 दिन की सबरीना परी की साधना है, ये जो पंखों वाली परी है साधकों, और बहुत ही गजब साधना है साधकों। और इसकी ज़्यादा नहीं, केवल 11 माला करनी है आपको। गुलाबी या हरे रंग की हकीकी अभिमंत्रित माला से इसकी साधना करनी है। माला उल्टी घुमानी है। सर्वप्रथम साधक अपने कमरे को साफ करके सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग की पुताई कर लें। साधक शुक्ल पक्ष से गुरुवार को यानी 9 चंदी की रात को इस साधना को करें। गुरुवार को उपवास रखें और शाम को खीर से व्रत तोड़े। साधक 10:30 बजे स्नान करके आए और सफ़ेद वस्त्र पहने, और वस्त्र साधक को सिले नहीं होनी चाहिए। अब खाली कमरे में चारों ओर फूल, तो गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ होती हैं, गुलाब होते हैं, उन्हें उस कमरे में बखेर दे। ये प्रक्रिया साधक को रोज करनी है। साधक को गुलाब का इत्र लगाए, अपने गुलाब का इत्र का फुआ लेके ऐसे अपने कानों में लगाए और कपड़े में लगाए। धूप और संदल जलाए। संदल साधक को चंदन से कहते हैं। गुग्गल की धूप जलाए, कपूर जलाए, लोबान जलाए। देसी इक्का या चमेली के तेल का दीपक जलाए साधक को। फिर सिफरंग रूमी से एक गोल घेरा बनाए। जहाँ साधक साधना कर रहा है वहाँ सिफरंग रूमी से एक गोल घेरा बनाए और उसके अंदर बैठे, और जब तक साधना कर रहा है साधक साधना करे। तब तक उस गोल घेरे से निकले नहीं साधक। चाहे उसे कितना भी कोई दिखाई दे, कोई लुभावे, कोई कुछ करे, लेकिन वो साधक निकले नहीं। अपनी 11 मोहला पूरी करने के बाद जब साधक उससे निकले, और उसी गोल घेरे में साधक को सामने एक चौकी बिछाए या कोई पटरा बिछाए, उस पर गुलाबी कपड़ा बिछाकर उस पर 5 सुपारी, 5 छोटी इलायची, 5 लौंग, 5 सफ़ेद चमेली के फूल, चमेली के फूल न मिले तो चंपा के फूल मिल जाते हैं, 5 बतासे और काले तिल रखे किसी बर्तन में। ये सब ये किसी बर्तन में रखना है तो है। और उसी के ऊपर साधु को चौकी के ऊपर दीपक और धूप आपको जलानी है। फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपने अपना सुरक्षित कर लिया। अब साधक अपने आसन पर नहीं अभी बैठा है, ये सब रख रहा है, रख ले। अब साधक पेशाब करने जाए, टॉयलेट करने जाए, और टॉयलेट करके बगैर टॉयलेट के लिंग को धुए आसन पे आकर बैठ जाए। साधक को हाथ धो के आसन पे आकर बैठ जाए। आसन जो है मुसलमानी तकसीर कहते हैं, और जब माला को और आसन को पता नहीं, ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो कहते हैं उसे मस्जिद के यहाँ से ले आए। और साधना करने से पूर्व साधक को 11 माला जपने का अभ्यास कर लेना चाहिए। पहले तैयारी कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माला जप रही हो और इधर मटक रही हो, उधर मटक रही हो, इधर खुजा रही हो, इधर खुजा रही हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले साधक तैयारी करता है साधना की कि हम 11 माला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मन को एकाग्र करने की विधि को मैंने जो बता रखी है, 1-2 दिन में टाइम मिल जाएगा तो मैं वीडियो डालूंगा। मन एकाग्र करने की विधि दोबारा फिर बताऊंगा, क्योंकि 4 साल पुराना वीडियो पुराना हो गया, साधक वहाँ देख नहीं पाते हैं साधक को। तो अब आसन पर साधक बैठ जाए। और जब परी आए साधक के सामने मंत्र जपना शुरू करे।
कुछ फूल साधक अपने गुलाब के अपने पास रख ले, गुलाब के, चंपा के, चमेली के सामने रख ले। जब परी आएगी तो आप साधक को आपसे हंसी मजाक करेगी, वो कुछ भी कहे लेकिन आपको उठना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वो तुम्हारे सिफरंग रूबी का जो घेरा है उसके अंदर नहीं आ पाएगी। आपको केवल अपना कितना भी हंसी मजाक करती रहे, लेकिन आपको साधक को उठना नहीं है उससे। अपने मन चुपचाप लगा के साधना करती रहनी है। और आपको साधक को मन को भी अपना विचलित नहीं होना है कि ये इतनी सुंदर है कि इतनी ये करूंगा इसके साथ, ये चीजें साधक को नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चौके हुए साधक को अपनी परी का मैंने दुष्परिणाम देखा है। उज्जैन के 5-6 साल पहले शर्मा जी थे, उन्होंने ये साधना की थी, उनकी शादी नहीं होती और साधना काल में उन्होंने एक परी को देखा था और उनके मन में ये विचार आ गए। तो स्थिति तो नहीं हुई, लेकिन वो इतने बीमार हो गए कि किडनी तक डैमेज हो गई उनकी, आईसीयू में भर्ती रहे, पूरे शरीर पे फफूले निकल आए उनके। तो साधक को देखो, ये मेरी साधना है, बहुत ही सौम्य साधना है, लेकिन साधना का अर्थ है अपने को साधना। तुम अपनी जगह अगर सही हो तो तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारा ही मन भटकेगा। तुम हर परी अप्सरा यक्षिणी को अपनी लुगाई बनाने के चक्कर में घूमोगे तो साधु को मारे जाओगे। इस संसार में बहुत सी स्त्रियां घूम रही हैं, वो सब हमारी पत्नियां नहीं है। साधु को हमारी पत्नी केवल एक ही होती है, प्रेम का होती है एक आदि, बाकी अपनी बहन होती है, कोई बेटी होती है, कोई माँ होती है, कोई मौसी होती है, कोई फूफी होती है, कोई बुआ होती है। एक लठ से मत हाँको साधकों की सभी शक्तियों को, और मत हाँको इस संसार के स्त्रियों को। साधकों सबसे बड़ा है, मैं आपको बता दूं कि मन को स्त्रियों से दूर करने का एक ही है कि सब में अपनी माता बहन और बेटी के दर्शन करें, तो आपको कदापि साधकों कोई मन में विचार आएगा ही नहीं। और जब तुमने एक बार इस परियों को देख लिया साधकों, मैं जानता हूँ तुम फिर संसार की स्त्रियों को छुओगे नहीं, देखोगे भी नहीं इनकी तरफ, फिर वहीं लटक जाएगा तुम्हारा दिमाग कि इतनी सुंदर थी। लेकिन भाव नहीं आना चाहिए साधकों। अब ये नहीं है कि साधकों ये दिक्कतें होती, सुंदरता को देख हर आदमी ललचाता है साधकों। जिब्राइल परी को मैंने किया था, मैंने जिब्राइल परी को देखा था साधकों, और भी मैंने जन्य परी को भी देखा था। जिब्राइल परी और जन्य परी में बहुत डिफरेंट था। भूतनी को भी देखा था, अप्सरा गई, ये सब चीज़ें छोड़ो इन बातों को। साधकों इन चीज़ों से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ कहने से कोई फायदा नहीं है। तो साधकों आप ये साधना करोगे, ये लगातार वो हंसी मजाक करेगी आपको, बात करेगी आपसे, लेकिन बोलना नहीं है। आप 11 दिन तक साधना पूरी करें। 11वें दिन साधकों आपसे वो साधना वो परी कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया। एक बात और ध्यान को साधकों बता दूं, साधकों परी का इतना तेज प्रकाश होता है कि शायद आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। इन परियों का इतना तेज प्रकाश होता है, आंखें चुंधिया जाएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, बहना नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तुम जिसको बुला रही हो वो तो आएगा ही भाई, फिर उससे डर किस बात का। ठीक, 11वें दिन वो परी कहेगी मुझे क्यों बुलाया, तब उसे वचन आप ले सकते हैं। और आप जो भी वचन लें कि मैं तो शायद यही कहूँगा कि मैं जब आपको बुलाऊं जब हाजिर हो, या हर समय मेरे साथ रहो। ठीक है, रिश्ता आप पूछ लीजिए उससे। वैसे तो मैं ये कहूँगा मित्र का रिश्ता या प्रेम का रिश्ता सबसे बढ़िया होता है साधकों। मित्र का हो जाए या प्रेम का रिश्ता, मित्र से बड़ा कोई नहीं, प्रेम का से बड़ा कोई प्यार नहीं इस संसार में साधकों। क्योंकि देखो साधकों, मैं एक बात बताऊँ आपको, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ, तो मैं जानती हूँ प्रेम का और पत्नी में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर सच्ची प्रेम का होगी तो तुमसे कभी लेने की इच्छा नहीं रखेगी, कुछ भी देने की इच्छा रखेगी तुम्हें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भविष्य जो का नाम है, ये बातें समझा रही। अगर कोई सच्ची प्रेम का होगी तो तुमसे कभी कोई मांग नहीं करेगी साधकों। तुम्हें जो होगा वो तुम्हें दे देगी, लेकिन मांगेगी नहीं, भूखी बैठी रहेगी, तुम्हें मांगेगी नहीं। और जो सच्ची प्रेम का नहीं होगी ना, वो तुमसे मांगेगी, तुम्हें खोखला करेगी, तो तुम तभी समझ जाओ साधकों कि ये प्रेम का नहीं है, ये लुटेरिन औरत है या लुटेरी लड़की है। कुछ दिन 1 साल पहले साधकों, एक साधक ने पंजाब के ने नाभि दर्शन अप्सरा की थी, उसका मैंने उनका वीडियो भी डाला था। अब वो पता नहीं है कहाँ है। मैं उनसे कहूँगा भाई अगर तुम्हें मेरा वीडियो देखने को मिले, मुझे एक बार कॉल जरूर करना कि तुम हो का कर क्या रहे हो। तो नाभि दर्शन अप्सरा उन्होंने कायाकल्प के लिए की थी, और उसने प्रेम का के बारे में पूछा था कि मेरी प्रेम का कब का मैटर है।
तो उनका कायाकल्प कर दिया। बहुत कुरूप थे वो, बहुत सुंदर रूप बना दिया और प्रेमिका के रूप में बता दी कि ये प्रेमिका नहीं है, तेरी लुटेरी ने। तो वो तो परी ने, अप्सरा ने बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस चीज़ को, ये प्रेमिका होती है कभी मांगती नहीं है, कभी नहीं मांगेगी, भूखी बैठी रहेगी, लेकिन तुमसे कुछ कहेगी नहीं, तुम्हें देख के मुस्कुरा जाएगी, हंसी आएगी। ये सच्चा प्रेम होता है साधु को। राधा ने कृष्ण भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं साधु को, कृष्ण भगवान स्वयं देते रहते थे, मन देख कर करते थे, लेकिन राधा कभी मांगती नहीं थी। राधा को याद आती थी उनकी, लेकिन कहती नहीं थी कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, रोती थी बस। तो कृष्ण समझ जाते थे कि आंखों में आंसू आना है, ये मुझे याद करके रोती हैं। ये होता है प्रेमिका का सच्चा रूप साधु को। और पत्नी का क्या रूप होता है? पत्नी का रूप तो ला उसकी कमी नहीं है बेचारी की। उसे संसार, ये कि संसार रूपी घर चलाना है साधु को, मुझे घर चलाना है, परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, इसलिए वो मांगती है। उस बेचारे की भी कमी नहीं है। मांगेगी नहीं तो कुछ कहेगी कि आज ये नहीं है, कि आज वो नहीं है, कि ये नहीं है, कुछ कहेगी। बाकी घर के कामों के लिए भी कहेगी भी तुमसे। कौन करेगा भाई तुम्हारी सेवा? बताओ। तुम घर में पड़े हो तो तुमसे न कहेगी तो कोई दूसरे आदमी से थोड़ी कहनी जाएगी। तो ये हाड़ी तुम्हारे सिर पे ही फोड़ेगी ना। जो तुम्हारी पत्नी है साथ करेगी, वो आई है, वो जीते जी तो तुम्हें साथ छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो पत्नियों का ये रूप होता है। लेकिन प्रेम का कितनी भी दुखी हो, कुछ मांगती नहीं है किसी से। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने पत्नी और प्रेम का की मैंने तुम्हें पहचान बता दी, और सच्ची प्रेम का की भी पहचान बताई। इस वीडियो में बड़ा हो रहा है, तुम कहोगे कि गुरु जी वीडियो बड़ा बना दिया। ठीक है तो आप मित्र या प्रेमिका के रूप में उसे स्वीकार कर लें। प्रेमिका के रूप में स्वीकार करोगे साधु को, या मित्र के रूप में स्वीकार करोगे, तो आपको देती रहेगी, आपको मांगेगी। और इनके लिए साधु को बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बहुत बड़े अमल तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति दे देती हैं, बहुत बड़ी पावर दे देती हैं। ये आसमान में उड़ने वाली जो परी होती हैं, दृश्य करने की क्षमता दे देती हैं, यहाँ से वहाँ जाने की क्षमता दे देती हैं, राजा बना देती हैं। बहुत इनकी तो अपार, जैसे हमारे यहाँ यक्षिणी वगैरह होती हैं, अप्सराएं होती हैं, यही परियों का सौम्य रूप है साधु को। परी भी एक अलग ही है, जो जाति अलग है, लेकिन शक्ति इतनी बराबर ही है। और इनके भी परी लोग के राज हैं साधु को। और जब मैं जानता हूँ साधु को, जब आदमी स्वर्ग को जाता है तो वहाँ उसे अप्सरा या परी ही उसे मिलती हैं, दूसरी यक्षिणी किन्नरी वगैरह ये सब नहीं मिलती हैं। या तो अप्सरा मिलती हैं उनके सुख साधन की, उनके देख रेख के लिए, या ये परियां मिलती हैं। किन्नरी अप्सराएं वहाँ नहीं रहती हैं साधु। और न सुंदरियाँ रहती हैं, सुंदरियाँ इनसे भी बड़ी ग्रेड की हैं। ठीक, तो साधु को ये आप वचन ले लेंगे तो हो सकता है वो आपको कुछ दे। अगर आप कहते हो कि जब मैं बुलाऊं जब आना, तो साधु को वो हो सकता है आपको अंगूठी या वगैरह कुछ दे दे कि आप जब अंगूठी को आह्वान करोगे ऐसे करके कि परी हाजिर हो, मंत्र पढ़ के, तब ये तत्काल हाजिर हो जाएगी। अब यूँ तो नहीं है कि 1 सेकंड में आ जाए, लेकिन 7 से 10 मिनट का टाइम जरूर लगेगा। आसमान पे तुम्हें उतरती हुई दिखाई देगी साधु को, दिन ऊँचा रहा तो। और साथ रहेगी तो हर समय साथ रहेगी, वो किसी को दिखाई भी नहीं देगी। ठीक है, और साधक के सभी काम चुटकी बजाते करती रहेगी। अब क्या क्या काम करेगी साधु को, ये तुम सब जानते हो। और इनकी अपार शक्ति है साधु को, कहना क्या इनके कामों के बारे में। कोई नौकरानी दी या काम भाई तो है नहीं, केवल आटा बर्तन झाड़ू साफ किए, कपड़ा आपके साफ किए और भाग गए निकल के दूसरे घर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है साधु को। और साधु को मैं एक बात और बता दूं कि ये साधनाएं केवल एक बार में एक ही साधक को सिद्ध होती हैं, अलग अलग साधकों को सिद्ध नहीं होती है। एक बार किसी को सिद्ध हो गई तो हमेशा कहीं सिद्ध होगी, दूसरे को गुरु देगा ही नहीं। ये साधना साधक को मुसलमानी तंत्र की है, काबा की ओर मुंह करके करनी है। तो साधक को वीडियो 20 मिनट का हो गया। फिर मेरे साधक कहते हैं गुरुजी आप बहुत वीडियो बड़ा लंबा कर देते हो, 5 मिनट या 2 मिनट का 4 मिनट का बनाया करो। क्या करूँ भाई साधक को, मुझे कुछ समझाना भी पड़ता है तुम्हें। मैं और लोगों के नहीं है तो उठा के मुँह उठा के 2-4 बातें बोली और उसके बाद में नमस्ते कर ली। तो मुझे समझाना भी पड़ता है साधु को आपको, क्योंकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और गुरु का नाम ही समझाना होता है, साधु को रास्ता दिखाना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? 20 मिनट का हो चुका है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर थोड़ा सा टाइम तुम्हें मिल जाए तो जय श्री कृष्ण लिख के ज़रूर उस पर कमेंट कर दिया करें। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। मैं आशा करूँगा कि आप परिवार सहित भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारे घर में मंगल सुमंगल रहे, तुम्हारे कारोबार बढ़ते रहें, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होती रहे। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करूँगा। साधु को एक बात और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक साधक दुर्गा सप्तशती के रोज नियमित पाठ करें। सॉरी, दुर्गा सप्तशती के नहीं कर पाओगे, श्रीमद् भागवत गीता के नियत पाठ करें, क्योंकि जब तक हमारे कर्मफल पूरे जन के कर्मफल हमारे साथ हैं, हमें सिद्धियाँ नहीं होने देते हैं। और लोग क्या कहते हैं, ग्राम देवी बिछड़ रही है, कि पितृ बिछड़ रहे हैं, कि पितृ नहीं करने दे रहे हैं, या ग्रह दोष नहीं करने दे रहे हैं। साधु को चाहे ग्रह दोष मान लो, चाहे कुछ मान लो, चाहे पूरी उनके संस्कार मान लो, इसलिए साधनाएं खंडित होती हैं और साधना पूर्ण नहीं कर पा रहे साधक। इसलिए साधक जो है श्रीमद् भागवत गीता के पाठ कंटिन्यू सुबह शाम करें, उससे तुम्हारी साधना भी सिद्ध होंगी और मुक्ति मोक्ष भी होगा तुम्हें, और तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी साधकों, जिसे तुम जानते भी नहीं हो, जिसे तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। खास करके जो मेरे पीताम्बरा परिवार से जुड़े हैं साधकों, उनके लिए मैं विशेष निर्देश दे रहा हूँ, और नहीं जुड़े उनके लिए भी निर्देश दे रहा हूँ कि तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता ले आओ। एक 15 रुपये की आती है, और कैसे करनी है एक मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन साधकों कल एक वीडियो और डाल दूंगा मैं। वीडियो बड़ा हो रहा है ये साधकों, ये मेरा ये समझ नहीं हो कि मेरा तुम्हारे लिए प्रथम और अंतिम संदेश है श्रीमद् भागवत गीता के लिए। छोड़नी नहीं है, कम से कम 1 से 1 बार गीता लगातार कंटिन्यू करनी है तुम्हें। जब तुम 11 बार गीता का पाठ कर लोगे, तुम्हें साधकों सारी साधना सिद्ध हो जाएंगी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ये मेरा तुम्हें विश्वास है। ये श्री कृष्ण का मैं दावा देता हूँ, श्री कृष्ण का नाम लेके अगर तुमने 11 बार श्रीमद् भागवत गीता के पाठ कर लिया और कोई साधना कर रही हो आप, तो आपको निश्चित प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, श्री कृष्ण का हो जाएगा। ये साधना तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं साधकों, ये मेरा प्रमाण है, मैं प्रमाण बैठा हूँ तुम्हारे सामने। मैं कहीं आसमान से नहीं सीख के आता हूँ मेरे बंधुओं। मुझे जब कोई साधना करनी होती है तो मैं गोपनीय रूप से बता रहा हूँ, या तो दुर्गा सप्तशती का सहारा लेता हूँ, या श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लेता हूँ जब मुझे कोई सिद्धि करनी होती है तो। और नहीं तो मैं दुर्गा बगलामुखी तो रोज अपना करता ही बैठा बैठा, उसमें तो कोई इलाज नहीं। चाहे 2 मिनट करूँ, चाहे 20 मिनट करूँ, चाहे 1 मिनट करूँ। जो भक्तियों के कभी गुणगान नहीं किए जाते हैं। तो बस साधकों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। 22-30 मिनट का वीडियो हो गया, फिर आपका हो गया गुरु जी ने लंबा वीडियो दे दिया, और कौन सुना इनको, ये बक बक करते रहते हैं। माफ़ करना मेरे बंधुओं, मेरे विश्वासियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। खुश रहो मेरे भाई सब लोग।